13वीं में संस्कार होता था, उसके पीछे जो लॉजिक थी वो ये था कि भाई जब आदमी की मदद हो जाए, और उसके पीछे जो व्यवस्थाएं थे कि भाई जो हमारे परिवार हैं, जो इष्ट मित्र हैं, उनके साथ पहले तो परिवार का ही सिस्टम था कि परिवार वाले भोजन करके और अपने जो सामाजिक जीवन था उसको चालू कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा बढ़ती गई, वो प्रथा में तब्दील हुई कि भाई पहले परिवार, पड़ोस, गांव, फिर इष्ट मित्र, या बहुत बड़ा हो गया जो पैसे वाले लोग थे वो अपने हैसियत के हिसाब से इसको बहुत विकृत कर दिए। इसमें जो समाज का गरीब तबका है वो बहुत परेशान हो जाता है कि भैया एक तो परिवार में मृत्यु हुआ है, डेथ हुआ है, और उसके बाद फिर इतनी बड़ी तिरही, आज नॉर्मल तिरही करिए तो लाख 2 लाख रुपए तो वैसे खर्च हो जाते हैं। तो समाज में चंद्रेश जी चाहिए कि भाई जो 13वीं का सिस्टम है उसको बहुत सीमित किया जाए। और आजकल भी वैसे आप देखेंगे तो 13वीं का भोज कोई करना नहीं चाहता, जाते तो लोग हैं। तो 13वीं के दिन शोक सभा का आयोजन हो और मात्र जो ज़रूरतमंद हैं उनको भोजन का वितरण किया जाए, या जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो 11 ब्राह्मण या 5 ब्राह्मण खिला के वो संस्कार आप कर सकते हैं, ताकि भाई जो संपन्न है वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो समाज का कमज़ोर तबका है वो इस व्यवस्था में परेशान हो जाता है। इसमें आपके क्या विचार हैं? 13वीं का जो मुद्दा है, 13वीं में कहीं भी आडंबर करने का विधान तो है नहीं, कोई विधान नहीं। 13वीं का जो नियम है वो 12वें दिन 13 ब्राह्मण खिलाने का विधान है। हाँ, 13वीं का तो कोई शास्त्र में विधान नहीं है। 13वें दिन खिलाने का कोई परंपरा नहीं, विधान नहीं है। 13वें दिन भोज के रूप में लोग खिलाते हैं, तो 12वें दिन वाला व्यवस्था खत्म हो गया। अब 12वें दिन कोई खाना नहीं चाहता है। हमें लगता है कि 12वें दिन वही महापात्र की विदाई होती है क्या? 11वें दिन महापात्र, 11वें दिन होती है, गौरी गणेश का पूजन होता है, परिवार उसी में भोजन, परिवार पड़ोस उसी में भोजन करते और हैं। 13वीं का जो है, 13वीं एक अघोषित इंश्योरेंस था। समाज के लोग जुटते थे, कुछ न कुछ उनको मदद करते थे। बाद में जब संपन्नता बढ़ती गई, लोग जो है कि शर्म दूसरे से लेना पसंद नहीं करते थे, तो बंद होता गया। और आज भी कुछ उदाहरण है कि जो उनके नात रिश्तेदार हैं वो न्योता के रूप में उनको घी है, तेल है, सब्जी है, ये सब देते हैं, और अगर नहीं देते हैं तो पैसा दे देते हैं। तो ये सब लोग करते थे तो उनकी आर्थिक मदद हो जाती थी। अभी आपको बताएं हम कि हमारी जानकारी तक लड़कों के शादी में भी दहिया लिया जाता था, बारात में जो लोग जाते थे। हाँ, हमारे बचपन में भी था। लेकिन अब संपन्नता बढ़ गई, लोग जो है दहिया लेना बंद कर दिए। अब उनको शर्म लगता है कि लड़के की शादी में हम इतना धूमधाम से कर रहे हैं, तो लड़के की शादी में हम क्यों दहिया लें। सही बात है। ये परंपरा खत्म हुई। ऐसे जो परंपराएं बनाई गई थी वो कहीं न कहीं से उसका लाभ था, भाई सामाजिक रूप से वो था। हिसाब से जब संपन्नता बढ़ गई तो वो अब नीति का रूप धारण कर लिया और कोई बात नहीं।